पल भर में रोती, पल भर में हंसती है। मेरे घर में एक नन्ही चिड़िया बसती है। उसकी एक मुस्कान से ही तो जिसके आगे सारी दुनिया सस्ती है। लगता है जैसे सारी दुनिया सिमट गई जब वो मुझको नन्ही बाहों में कसती है। वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू व्लॉग। और आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे। कहिए कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और हैप्पी मदर्स डे टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज के दिन की शुरुआत कर रही हूँ। आज है दिन सैटरडे और मैं आ गई थी यहाँ पे अपना फ्रेश अप होकर सीधे किचन में, क्योंकि पीहू के लिए मुझे बनाना था टिफ़िन। रात को बैंगन बनी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए ही थे अपने पिछली वीडियो में, नाइट वाली व्लॉग में। तो बस उसके लिए मैं यहाँ पे बनाऊँगी पराठे। उसने देखिए वो भी ना यहाँ पे सो के आ गई है। उसने मुझसे कहा था कि मम्मा काइट वाले पराठे बनाना, राउंड वाले मत बनाना। बच्चों की भी ना अपनी अपनी चॉइस होती है। तो बस मैं भी ना लग गई थी यहाँ पे उसके लिए काइट वाले पराठे बनाने के लिए। और अच्छा लगता है जब छोटी छोटी चीज़ें बच्चे खुद बताते हैं और हम उनकी पसंद के अकॉर्डिंग करते हैं, तो अच्छा लगता है उनके हिसाब से करना। कभी कभी खाना उन्होंने ही है और जब दोस्तों के बीच में बैठ के खाते हैं ना, तो जब वो घर आके ये कहती है कि मम्मा पता है आपको आज स्कूल में क्या हुआ, सब ने मेरा टिफ़िन खाया, सबको बहुत पसंद आया, तो वो एक अलग ही खुशी मिलती है। इसके फ्रेंड्स वगैरह को ना मेरे हाथ के बने पराठे बड़े अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी मम्मा ना बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी से पराठे बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मे बी मैं सरसों तेल यूज़ करती हूँ इसीलिए वो शायद क्रिस्पी बनते हैं। आई डोंट नो द रीज़न, पर हाँ लगते तो अच्छे हैं, मुझे खाने में खुद भी बहुत बड़े अच्छे से लगते हैं। और मैंने ना यहाँ पे ये किचन में जो लाइट है ना येलो वाली, ये ऑन कर दी थी। मुझे ना इसके बिना ना किचन अच्छा सा नहीं लगता है, ऐसे डल सा लगता है। तो बस मैं ये लाइट ऑन कर लिया था यहाँ पे मैंने। और रात में मैंने जमाने रख दिया था दही, जो कि इस वक्त मैंने फ्रिज में रखा था और फ्रिज से निकाल के सीधे मैंने पीहू के प्लेट में डाल दिए हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम इतना ज़्यादा हो गया है ना कि दही वगैरह अगर ना हो ना तो सच्ची में खाना खाने का मन ही नहीं करता है। दही या फिर छाछ तो ना खाने में चाहिए ही चाहिए, फिर चाहे वो सुबह का ब्रेकफास्ट हो या फिर लंच का टाइम क्यों ना हो। तो बस जी यहाँ पे मैं उसका ना फटाफट से लंच लगा दूँगी। रात में ना मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि कैसे वो अपना टिफ़िन ना रखती ही नहीं है। मतलब उसको कितना भी मैं बोल दूँ ना कि पीहू टिफ़िन निकाल दो, धोना है धोना है, मतलब 3-4 बार बोल दो, 4-5 बार बोल दो, उसको याद ही नहीं आता। फिर जब मैं उसको बार बार बोलूँगी ना और उसके पीछे खड़ी रहूँगी कि निकालो टिफ़िन, तब जाके वो निकालती है। मैं आदत लगा रही हूँ उसे कि वो खुद से निकालना सीखे, बट अभी उसमें वो आदत आई नहीं है। फिर भी काफ़ी समझदार है, कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छे से कर लेती है, कुछ चीज़ें मुझे बार बार याद दिलानी पड़ती है उसे। तो यहाँ पर ना मैंने उसे टिफ़िन दे दिया था और बॉटल भी मैं उसे दे दूँगी कि अपना पैक कर लो। आज ना उसका पेपर है हिंदी का, तो ऑलमोस्ट उसकी तैयारी पूरी है, वेल प्रिपेयर्ड है। सुबह उठ के उसने रिवीजन भी यहाँ पे बैठ के किया था। तो बस जी अब वो अपना बैग पैक कर लेगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी उसको स्कूल छोड़ने के लिए। आय हाय मेरा प्यारा सा बच्चा। सुबह सुबह बेचारी उठती है ना, बड़ी दया सी आती है मुझे इसके ऊपर। जब ये उठ के अपना पढ़ती है ना तो बहुत दया सी लगती है मुझे इसके ऊपर, अर्ली मॉर्निंग उठना। उसकी ना शुरू से हैबिट हो गई है, जब से मतलब उसने होश संभाला है ना, मतलब आई थिंक सो वो 4th स्टैंडर्ड में थी, तब से मतलब जब भी उसके पेपर आते ना तो मॉर्निंग में जो उठ के अपना रिवीजन एक बार ज़रूर करती है। तो यहाँ पर मैं उसको छोड़ के आ गई थी स्कूल और सुजीत भी यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करके जा चुके थे। तो ऊपर ऊपर की जो क्लीनिंग होती है ना वो मैंने कर ली थी। उसके बाद ना परी ना बहुत चिड़चिड़ी सी हो रही थी, उसको गर्मी लग रही थी। और फिर ना मैंने उसको शांत करने के लिए यहाँ पर अच्छे से नहला दिया था ठंडे ठंडे पानी से। और उसकी आदत ये है कि जब भी मैं उसकी हेयर कॉम करूँगी या जब भी मैं उसको ड्रेसअप भी करूँगी ना, तो उसको यही करना होता है कि उसके हाथ उसको बिज़ी चाहिए। अगर उसके हाथ बिज़ी नहीं होते ना तो वो फिर मुझे कोई काम करने ही नहीं देगी, चाहे वो उसको कपड़े पहनाने से रिलेटेड हो या फिर उसको हेयर कॉम से रिलेटेड हो। और मैंने उसे लगा के दे दिया था यहाँ पर उसका फेवरेट डोरेमोन कार्टून। अक्सर वो डोरेमोन ज़्यादा देखती है और उसको माशा एंड द बियर कार्टून आता है ना, वो भी उसको बहुत पसंद है। तो ये 2 कार्टून तो वो देखती ही देखती है। तो मैंने उसे बस यहाँ पे कार्टून लगा के दे दिया था। तो वो अपना जब तक कार्टून वगैरह देखेगी ना तब तक मैं अपना झाड़ू वगैरह यहाँ पे क्लियर आउट कर दूँगी। और ऊपर ऊपर से क्लीन हो गया था मेरा मॉर्निंग में, क्योंकि सुजीत थोड़ा लेट गए थे तो मैंने कहा मैं अपना क्यों टाइम वेस्ट करूँ, उनको तो लेट ही जाना है। तो मैं अपने ना कामों में लग गई थी, मतलब ऊपर जो भी सोफ़ा कवर वगैरह क्लीनिंग, डस्टिंग वगैरह जो होती है ना वो मैंने कर दी थी यहाँ पे मॉर्निंग में ही।
पर ना एकदम से डोरबेल बजने की आवाज़ आई, तो मैंने देखा कि सुजीत घर आ गए थे। उनको ना कुछ काम था, मतलब कुछ पेपर्स वगैरह लेने ही आए थे वो। तो बस यहाँ पर परी भी बड़ी खुश हो गई और मैं भी खुश हो गई। ऑफ़िस जब पास में होता है ना, तो ये है कि वो 1-2 चक्कर लगाते रहते हैं घर पे, कभी कुछ लेने आ जाएँगे, कभी लंच वगैरह भी करना होता है ना, तो वो घर आ ही जाते हैं। तो थोड़ी-सी यहाँ पर बैठ के हमारी बातें हो गई थी। अच्छा भी लगा जब वो घर आए ना, मतलब समझ सकते हैं ना आप लोग। तो बस जी, यहाँ पर ना उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर के बर्तन वगैरह धोने के लिए। ज़्यादा तो नहीं थे, सिर्फ़ नाश्ते के ही बर्तन थे। और उसके बाद ना आज मुझे करना था एक बहुत ज़रूरी काम। वो है एक ड्रॉल, जो लाला का ड्रॉल है ना, वो मुझे क्लीन करना था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे वो मैंने क्लीन नहीं किया था। और उससे पहले मैं रख दूँगी यहाँ पे दोपहर का जो है लंच बनाने के लिए। दाल का डब्बा ना पूरा खाली हो गया था, तो फिर मैंने नीचे से दाल निकाली, अपने जो कंटेनर होते हैं ना जिसमें राशन का एक्स्ट्रा सामान पड़ा रहता है, उसमें से मैंने निकाल के ना और मैंने फ़िल कर दी। मैं ना ऐसे ही करती हूँ, दोनों दाल एक साथ बनती है ना, ये मिक्स होकर येलो वाली और रेड वाली। तो मैं इसी तरीके से दोनों पैकेट डाल लेती हूँ, फिर गोल-गोल घुमा लेती हूँ, तो दाल अच्छे से ना मिक्स हो जाती है। तो बस ये दाल में मैं कुछ नहीं डालूँगी, बेसिक बस हल्दी और नमक डाल के इसका ना मैं जो है सीटी लगवा लूँगी और लास्ट में ना छौंक लगा दूँगी। तड़का मैं यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ छौंक लगा लूँगी। और साथ में बनेंगे यहाँ पे चावल, दाल-चावल का कॉम्बिनेशन और दही साथ में हो और सब्ज़ी साथ में हो, तो बड़ा मज़ा सा आता है खाने में, बहुत टेस्टी लगता है मतलब। और यहाँ पे ना ये वाला ड्रॉल था जिसकी मैं बात कर रही थी। एक्चुअली ये है वाइट कलर का, तो कभी-कभी ना नेग्लेक्ट हो जाता है। ये देखिए कितना डस्ट हो रहा था इस पे। मैं इसको ना मैंने मतलब 2-3 दिन हो गए थे, मैं सोच ही रही थी कि मैं इसको क्लीन करूँगी, पर घर के ना दूसरे कामों में लगने की वजह से मैं इसको अक्सर भूल जा रही थी। तो आज फाइनली मेरे को टाइम मिल गया था, तो मैंने कहा चलो आज मैं इसको ही क्लीन कर लूँ। अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी छोटी-छोटी क्लीनिंग मुझे करनी होती है ना, मैं चीज़ें नोटिस करके रख लेती हूँ कि घर का कौन-सा कोना गंदा हो रहा है या घर का कौन-सा सामान है जो ज़्यादा फैल रहा है या ज़्यादा डस्ट वगैरह हो रहा है, तो नेक्स्ट मैं उसी को लेती हूँ। तो इस बार मैंने लिया था इसको, क्योंकि इसके ना अंदर ये जब हम ड्रॉल बंद करते हैं ना, तब भी देखो इसके अंदर कितना जो गंदगी होती है ना, डस्ट वगैरह होती है, वो चली जाती है। और ड्रॉर के अंदर भी काफ़ी गंदा हो रहा था। तो बस इन सबको मैं निकाल के अच्छे से, और नॉर्मली मैं वॉश करूँगी, विम लिक्विड जो होता है ना, वो ही लेकर बस मैं यहाँ पे वॉश कर लूँगी। जब तक ये इधर अच्छे से वॉश होगा ना, तब तक मेरा खाना भी रेडी हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मल्टीटास्किंग काम करते रहो ना, तो एक तो थकान भी नहीं होती और काम भी जल्दी निपट जाते हैं। ये छोटी-छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं जो मैं हमेशा फ़ॉलो करती हूँ। मतलब एक काम के साथ ना मैं दूसरा काम लगा देती हूँ। जैसे अगर मैं मानो बर्तन वग़ैरह धो रही हूँ या कोई ऐसी सफाई कर रही हूँ जिसमें जिसमें मुझे थोड़ा टाइम लगना है, तो फिर मैं ये करती हूँ कि खाना वग़ैरह लगा देती हूँ साइड में बनने के लिए। और यहाँ पर ना जो ये बॉक्स थे ना कलरफुल वाले, यहाँ पर देखो परी ना कैसे खेल रही थी, 1 2 3 4 करके जंप करके ना यहाँ पे खेलती जा रही थी। ऐसे ही होता है ना, जब हम भी छोटे थे ना, तो हमारी भी मम्मी जब डीप क्लीनिंग वगैरह करती थी ना, हमें उनकी सफाई से कोई लेना देना नहीं होता था कि वो क्यों मतलब इतना धोती रहती है, क्यों इतना डब्बे साफ़ करती रहती है। मतलब हर हफ्ते का मम्मी का था कि उन्होंने किचन के डब्बे सारे, उस समय ना स्टील के डब्बे हुआ करते थे, एक जैसे डब्बे सब होते थे। तो हर हफ्ते उन्होंने वो सारे डब्बे निकालने, सारे डब्बों के अंदर से सामान खाली करके उनको धूप लगाना, और फिर उसके बाद अच्छे से धो पोंछ करके जो है, फिर डब्बों में सारे साफ़ करके दोबारा से उसमें जो भी सामान होता था ना, वो कंटेनर में फ़िल करना। कभी उन्होंने किचन के सारे बर्तन निकाल के किचन को अच्छे से धोना, कभी बेड के सारे कपड़े निकाल के उन्होंने बेड के कपड़े सरियार के रखना। उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आता था कि वो ऐसा करती क्यों थी, लेकिन आज हमारी खुद की गृहस्थी है, तो अब समझ में आता है कि ये चीज़ें क्यों इतनी ज़रूरी हैं और क्यों करनी पड़ती है। घर सुंदर साफ़ सुथरा और जो है मेस फ्री रहे, इसीलिए ये करना ज़रूरी हो जाता है। तो बस जी, यहाँ पर मैंने जो भी धोया था ना वाइट कलर के, जो इसके ऊपर के स्टैंड्स वगैरह थे, वो मैंने अच्छे से धो दिए थे। और उसके बाद बारी आती थी इन मल्टी कलर्स के ड्रॉल को धोने की। परी ने क्या किया था, खेलते खेलते ना इसने अच्छे से फंसा दिया था इसको, जिसको निकालने के लिए थोड़ी मुझे मेहनत लगी। खैर ये सब तो बच्चों के साथ होता रहता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनको करने होते हैं मज़े। मतलब कुछ भी नया काम अगर हो रहा हो ना, तो उन लोगों के ना मज़े आ जाते हैं।
तो अच्छे से ना अंदर बाहर से मैं इनको अच्छे से रगड़ लूँगी, क्योंकि इसको भी धोना ज़रूरी है। इस पे ना हाथ लग जाते हैं, कभी गंदे, कभी कुछ बच्चे भी हाथ लगाते हैं, मेरे भी हाथ लगते, तो इस पे ना निशान पड़ गए थे काले काले से, धब्बे धब्बे से। तो इनको भी मैं बढ़िया से धोकर ना अच्छे से धूप में सुखा लूँगी। और उसके बाद ना यहाँ पे परी जो अपने कार्टून में मस्त लग गई थी, क्योंकि मैंने उसे मना किया था कि बच्चा मुझे तंग मत करो, अभी अपना कार्टून देखो। तो वो फिर ये है कि एक बार के बोलने से ना वो समझ जाती है। और यहाँ पर ना सुजीत आ गए थे, ये देखिए क्या लाए वो मेरे लिए। वाह वाह, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वो ना पीयू को लेकर आए थे, और वहीं पर ना इसका ना एक पेड़ है, तो ये लोग ना आज तोड़ के लाए इसको। बहुत सारे लेकर आए थे, एक दिन पहले भी लाए थे, तो मैंने बड़े अच्छे से खाए थे ये। तो मुझे खुश देखकर ना वो फिर से आज ले आए। पसीना आ गया। तो ये आपने पेड़ पे से तोड़ के निकाले? तोड़ के निकाले हैं, मतलब अच्छा, डंडे से। ईंट फेंक के डंडे, मैं पापा पीछे हो जाना, ईंट फेंक रहे हो। तो पापा ने फेंका, पापा ने कैच किया। नहीं ईंट नहीं, वो तो लकड़ी छुड़ाने के लिए, लकड़ी जो जिससे तोड़ रहा था ना, हाँ, वो अटक गया गया था। तो उसको छुड़ाने के लिए ईंट से मार रहा है। अरे ये खाने में ना बहुत अच्छा लग रहा था, पर इसको बोलते क्या है मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को पता होगा ना तो मुझे बताना ज़रूर। और यहाँ पर ना ड्रॉल भी अच्छे से सूख गए थे, तो जिसको मैंने असेंबल कर लिया था। और ये देखिए कितने साफ़ लग रहे हैं, कितने नीट एंड क्लीन, एकदम ना नया जैसा हो गया ये ड्रॉल। तो बस जी, इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसका कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुझे याद करते रहिए, और हरि बोल।